जनरल बख्शी जी, आपका स्वागत है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हाई लेवल मीटिंग, इसे आप कैसे देख रहे हैं? पीएम के अगर देखा जाए तो अध्यक्षता में जिस तरह से हम एनएसए को देख पा रहे हैं, सीडीएस को देख पा रहे हैं, तो इसे कैसे देख रहे हैं आप? कुछ बड़ा इशारा ये कर रहा है? बहुत बड़ा इशारा कर रहा है, बहुत बड़ा इशारा कर रहा है। और बस हम सब लोग इंतजार में हैं उस मुबारक खबर का कि पाकिस्तान को लगी है लताड़, और जो हमारे 22 अप्रैल को 26 बेगुनाह भारतीय मारे गए, उनका बदला शुरू हो गया है। हमको बड़ी बड़ी बेताबी से हम इस इंतजार में हैं। जी मेजर बख्शी, आपको लग रहा है कि कुछ मिलिट्री एक्शन अब होने वाला है? क्यों नहीं होने वाला? आप क्या समझते हैं, बकरे की माँ खैर मनाएगी? कब तक खैर मनाएगी? 22-26 हमारे भारतीय नागरिक मार के पाकिस्तान सीटी बजाते हुए तो नहीं निकल सकता ना। हाँ। पर मेजर बख्शी, वहां पे तो पाकिस्तान बोल रहा है कि कुछ बड़ा होगा तो हम परमाणु भी डालेंगे। अरे वो ये परमाणु की 1.5 पाव के 2 पाव के परमाणु बमों की खिदड़ की, वो तो कारगिल के दौरान भी हमको दे रहा था। 3 महीने लड़ाई चली, कितने बम गिरे आपके सर पे? ये बकवास है। और ये जो रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ है, किसी और देश के पास रूस के बराबरी के न्यूक्लियर हथियार नहीं है। तो बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर रूस है। कितने उसने हथियार दागे हैं यूक्रेन के ऊपर या किसी यूरोपीय कैपिटल या अमेरिका के ऊपर? धमकियां दी है, डाला एक नहीं। जनरल बख्शी, कल सीसीएस का मीटिंग और इससे पहले आज इतना बड़ा मीटिंग जिसमें पीएम है, एनएसए, सीडीएस है और जो 3 सेना के प्रमुख है वो भी वहां पे प्रेजेंट है, तो ये क्या कुछ अपने आप में इशारा कर रहा है कि शायद ब्लूप्रिंट वो प्रेजेंट कर रहे हैं पीएम के सामने और बस पीएम उनसे ग्रीन सिग्नल देना ही बाकी है? क्या ये समझ? ठीक है, जब भी ऐसी बात होती है, जो सशस्त्र सेनाओं के चीफ हैं वो ऑप्शन मैट्रिक्स देखते हैं, देते हैं प्राइम मिनिस्टर को, डिसीजन मेकर्स को, और जो आदेश आता है उसका पालन करते हैं। जी। और वहां से मूसा का जो लिंक आ रहा है उसे आप कैसे देख रहे हैं जनरल बख्शी? किसका लिंक आ रहा है? मूसा? हाँ। देखिए, मूसा जो है ये कमांडो ट्रेनिंग ले चुका है। जी, पाकिस्तान की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में ये एक सैनिक था। रिटायर होने के बाद ये राइट हैंड मैन बन गया है लश्कर तैयबा के हाफिज सईद का। और इसका बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ा हाथ है, नॉट सिर्फ प्लानिंग में बट एक्चुअल एग्जीक्यूशन में ऑफ दिस डास्टर्डली टेरर स्ट्राइक। तो जनरल बख्शी, ये समझा जाए कि इसके पीछे अगर देखा जाए लश्कर तोयबा सिर्फ नहीं, टीटीएफ नहीं, बल्कि पाकिस्तान की जो सेना है, जो सरकार है, उनका हाथ है? 100% उनका हाथ है। ये तमाम जो प्लानिंग है ये पाकिस्तान की आईएसआई के इंडिया डेस्क ने करी है। उसमें 2 मेजर कर्नल और ब्रिगेडियर साहब होते हैं, ठीक है? तो एक मेजर साहब है, उनका नाम भी हमारे पास है, जिन्होंने जाके बातचीत की थी शुरू में हाफिज सईद से और वो कश्मीरी से, सईफुल्लाह कश्मीरी, ठीक है? उन लोगों ने फिर पूरे प्लान बना के दिए, मेजर साहब को दिए। उन्होंने बोला हाँ ये ठीक लगते हैं, इसमें ये चेंज करो, वो चेंज करो। फिर वो लोग गए अपने ब्रिगेडियर के पास, ठीक है, इंडिया डेस्क आईएसआई। वो ब्रिगेडियर साहब ने प्लान प्रेजेंट किए थे डीजी आईएसआई को, और डीजी आईएसआई ने ये प्लान फाइनल अप्रूवल मिला है मुल्ला आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान आर्मी। सब फसाद की जड़ वहां तक। जनरल मुनीर तो अब कहीं से गायब हो गए हैं एकदम से। जनरल गायब हो गए, उनकी फैमिली भी गायब हो गई, वो अंडरग्राउंड बंकर में छुप रहे हैं, ठीक है जी। और अपनी फैमिली को पहले भेज दिया है, उनको डर लग रहा है कि वो तो फॉरेन में सेटल हो जाते हैं वहाँ की सेना जो है। हाँ, वो इसी हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं कि एक आर्मी चीफ अपनी फैमिली को भगा दे लड़ाई के पहले। इसका मतलब उसको पूर्ण विश्वास है कि वो अच्छी तरह मार खाने वाले।
ये फर्क ही तो है इंडिया और पाकिस्तान में। जनरल बॉक्सी, मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह की पाकिस्तान के अभी के हालात है, एक तरफ पाकिस्तान वर्सेस बलूचिस्तान, एक तरफ पाकिस्तान वर्सेस टीटीपी, एक तरफ पाकिस्तान वर्सेस तालिबान, और इस स्थिति में भारत का सामना करना पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ा सकता है? जनरल बॉक्सी, देखिए, उसने अपने ट्रूप्स हटाए हैं अफगानिस्तान बॉर्डर से, बलूचिस्तान में जो फौजें लड़ रही थी वहां से, जो सिंध में फौजें हैं वहां से लाके इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर पे वो हमारे बॉर्डर पे ले आया है। ठीक है, उसने अनकवर किया है खैबर पख्तूनख्वा, उसने अनकवर किया है बलूचिस्तान, उसने अनकवर किया है अफगानिस्तान का तमाम बॉर्डर। और जो तालिबान है वो खासे चिड़े हुए हैं क्योंकि बड़े धड़ल्ले से पाकिस्तान ने अपने F-16 से बॉम्बिंग की थी 2 अफगान गांव पे, 52 औरतें और बच्चे मारे थे। वो तिल मिलाए हुए हैं, लेंगे, जरूर लेंगे, उनको भी मौका मिला है। बलूच लिबरेशन आर्मी को शायद जनरल बॉक्सी, पाकिस्तान को भी ये अंदाजा हो गया है कि इस बार कुछ एरो स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक में भारत नहीं थमने वाला, कुछ बड़ा होने वाला है। बिल्कुल, अभी तो उनकी बत्ती बंद है, तभी तो पूरी फौज की मोबिलाइजेशन कर रही है, रिजर्विस्ट कॉल अप कर रहे हैं। 5000 पाकिस्तान के अफसरों और सैनिकों ने रेजिग्नेशन दे दी है कि हम नहीं लड़ना चाहते। कोई फेथ नहीं लगता पूरी हायरार्की को इस डरपोक चीज के साथ, जिसने पहले तो अपनी फैमिली भगाई है। उनके और भी जो 2-3 जर्नैल है उन्होंने अपनी फैमिलीज को भगा दिया है। तो इसका साफ मतलब है कि इनको साफ अंदेशा है कि लड़ाई में इनका क्या होने वाला है। अब तो सवाल आ गया, अब तेरा क्या होगा कालिया। जी, मैं जनरल बॉक्सी, मैं जानना चाहूंगी कि पैरामिलिट्री फोर्स से भी अभी मीटिंग हुई थी कुछ देर पहले, ये क्या संकेत दे रहा है? बीएसएफ, एनएसजी, पैरामिलिट्री फोर्स आपको याद होना चाहिए कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है वो बीएसएफ होती है, और जो फर्स्ट ट्रिप वायर डिफेंस होता है बीएसएफ बनाती है, आईटीबीपी बनाती है, ये सब फोर्सेस बनाती हैं। क्वाइट ऑब्वियसली ऐसा कोई भी लड़ाई का प्लान हो तो उसमें वो पूर्ण रूप से इंटेग्रेट किए जाते हैं। जी, और जनरल बॉक्सी, जैसे कि पाकिस्तान विक्टिम कार्ड भी खेल रहा है कि जो पाकिस्तान के आम नागरिक है उनकी क्या गलती थी, ये तो आतंकी ने किया है, लेकिन अभी तो ये साफ हो रहा है कि इसके पीछे भी पाकिस्तान की सेना का ही हाथ है। तो अब ये विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा इस बार। जनरल बॉक्सी, तो विक्टिम कार्ड ही खेलना है तो आप जरा रोको ना पाकिस्तान के आतंकियों को, हैंड ओवर करो भारतवर्ष को। वहाँ की टीवी कमेंटेटर बोल रही हैं कि हैंड ओवर कर दो हाफिज सईद और वो 5-7 कार्टून नेटवर्क वाले, डंडा खत्म करो भारत के साथ। तो मार खाते होगे क्योंकि भारत ने तो चुपचाप बैठ के तुमको सीटी बजाते हुए जाने थोड़ी ना देना। वो तो ये बोल रहे हैं कि सिंधु के ऊपर जो रोक किया है भारत ने, ये गलती कर बैठा भारत। क्या गलती? पानी रोककर गलती कर बैठा भारत। किसने बोला? पाकिस्तान जैसे कि बोल रहा है। पाकिस्तान बकता रहे। वहाँ पे वो बिलावल भुट्टो जो है, बिलावल भुट्टो है, वो चीख के बोल रहा है कि हम दरियाए सिंधु में खून बहाएंगे हिंदुओं का और इंडियंस का। ये आदमी को पहले हम बता दें कि इसकी माँ को पाकिस्तान की फौज ने मारा, ठीक है। इसके नाना को पाकिस्तान की फौज ने टॉर्चर किया और फांसी पे लटका दिया, और ये उसी पाकिस्तान की फौज के अफसरों के बूटों के तलवे चाटता है, ठीक है। ये बकवास कम करे तो ज्यादा अच्छा है। जनरल बॉक्सी, जो पाकिस्तान पालते हैं आतंकी को, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन जनरल बॉक्सी, पाकिस्तान का इसलिए इस बार विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा क्योंकि पहलगाम में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है वो आम आदमी थे, वो टूरिस्ट थे। तो जनरल बॉक्सी, क्या इस बार भारत जो हमला करने वाला है वो कुछ इस तरह से होगा कि इस बार लास्ट होगा, फिर आतंकी ये हिम्मत कभी दूसरी बार नहीं कर पाएंगे, कश्मीर में घुसने की बात हो या फिर भारत में कई जगह पे भी? बिल्कुल, जो डेटरेंस बाय पनिशमेंट का मतलब होता है कि अगली बार पाकिस्तान 10 बार सोचे ऐसी कोई घिनौनी हरकत करने के पहले, उसको बोलते हैं डेटरेंस बाय पनिशमेंट। जी जनरल बॉक्सी, तो लेकिन कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो वार है वो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ कुछ बड़ा चाहिए। तो इस बीच का जो रास्ता है वो क्या है? एरो स्ट्राइक, कन्वेंशनल वार नहीं चाहिए लेकिन वार चाहिए, मतलब पाकिस्तान धूल
धूल में मिलना चाहिए, कुछ बड़ा एक्शन होना चाहिए पाकिस्तान के अगेंस्ट में, लेकिन हाँ जो वार है इसका इफेक्ट भारत के ऊपर गिरना भी नहीं चाहिए। लिमिटेड वॉर होनी चाहिए, सिंपल। कारगिल में क्या हुआ था? जी, लिमिटेड वॉर। हाँ। या जनरल बॉक्सी, आप आपकी जो एक्सपीरियंस है उससे बताइए हमें कि एरो स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक से ज्यादा क्या हो सकता है, क्योंकि डिप्लोमेटिकली अगर आप देखा जाए तो हम वार कर चुके, डिजिटल स्ट्राइक हम कर चुके, और क्या होने वाला है? बहुत कुछ होने वाला है। आप अपने टीवी स्क्रीन के सामने अपनी कुर्सी लगा लीजिए और कोक का बॉटल मंगा लीजिए और देखते जाइए तमाशा। जी जी जनरल बक्सी, जैसे कि ये विजुअल्स हम अभी पीएम की आवाज से दिखा रहे हैं, तो पाकिस्तान भी तो तैयारी में है, क्योंकि हम अगर मुझे जो याद है 2 दिन पहले हम दिखाए थे हमारे चैनल पे कि पाकिस्तान में भी कैसे मीटिंग बैठा है, उनके बड़े बड़े सेनाधिकारी, उनके सरकार भी बैठा है और कुछ बातचीत चल रहा है सीरियस। शायद वो डर के मारे हो सकता है या फिर तैयारी भी हो सकता है भारत से सामना करने का। जनरल बक्सी, उनकी पाकिस्तान में पैनिक है बेटा, इस वक्त उनकी बत्ती बंद है, ठीक है। जी जी। जैसे ही ये जो आसिम मुनीर साहब थे, ये कजाकिस्तान के टूर पे गए हुए थे। ये सारा तमाशा इन्होंने किया है कि इनकी रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है, अक्टूबर में रिटायर होने वाले हैं। उसके पहले कुछ महीने पहले इन्होंने शुरू कर दिया है ड्रामा कि मैं रिटायर ना हूं, मेरे को 5 साल की एक्सटेंशन मिले, चाहे उसमें हजारों पाकिस्तानी मारे जाए। इनको चाहिए एक्सटेंशन चाहिए। बहुत शौक आ गया है चीफ बनने का और कुर्सी से चिपकने का। और वहां पे इनका जो पाकिस्तान का एयरफोर्स वाला है, जब इन्होंने उससे बातचीत करी तो उसने कहा कि मरवा दिया साहब, मैं तैयार नहीं हूँ, मेरे से पूछ लिया होता पहले। उसने कहा कि मेरे आधे इस बार तो जनरल मुनीर हो या फिर पाकिस्तान हो, वो कुछ बड़ा ही सबक सीखने वाले हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रही। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो मूसा है, जैसे कि बोल रहे हैं कि वो पारा कमांडो में था, वो पाकिस्तान के मिलिट्री में ट्रेनिंग लिया है, वो अल्ट्रा टेररिस्ट है, वो महीनों तक जंगल में छुप सकता है, मतलब क्या है जो बाकी जो आतंकी है वो गांव में जाते हैं खाना पानी के लिए, मूसा वो गलती भी नहीं कर रहा है जिसकी वजह से वो पकड़ा जाए। तो कैसे करते हैं जो कमांडो लेवल के ट्रेनिंग लेते हैं या फिर जो पाकिस्तान के मिलिट्री ट्रेंड होते हैं, वो कैसे छुपते हैं? वो अलग कैसे है दूसरे आतंकी से? नहीं, अलग है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ज्यादा है, तजुर्बा ज्यादा है। वो SSG में रह चुका है, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, जो कि हमारे पैरा कमांडो स्पेशल सर्विसेज के बराबर है हमारे। और काफी ट्रेनिंग मिलती है, काफी तजुर्बा एक्सपीरियंस होता है, रिटायर होके आया है, हाफिज सईद का राइट हैंड मैन बन गया है और इस ऑपरेशन में बड़ा सक्रिय हिस्सा लिया है इस कुत्ते ने। और इसकी तो अब जान पे बनी है, ये तो कभी गांव के आसपास नहीं जाएगा। इनके जो OGW है उनको बता दिया जाता है कि खाना यहाँ छोड़ जाओ, बस। खाना भी नहीं, वो देखते भी नहीं कि कौन है, कहाँ छुपा हुआ है। जान पे बनी हुई है ना पूरी हिंदुस्तान की हमारी विक्टर फोर्स इसको चप्पा चप्पा जंगल का छान रही है इसको ढूंढ निकालने के लिए। तो जिस दिन हाथ चढ़ जाए तो कुत्ते की मौत मारेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जनरल बॉक्सी हमसे बातचीत करने के लिए। मेजर जनरल GD बॉक्सी प्रतिरक्षा विशेषज्ञ हमसे आलोचना करुथिले जो बड़ फोटो आम जो कहीपर नुआ दिल्लीर सबुठु बड़ हलचल एवं जो फोटो को देखी सारा भारत मत चिंता करुवा जे हाँ जो बड़ अपेक्षा आम थिलु बोध हुए ये मीटिंग पर ताहा हेबो कहीं ना प्रधानमंत्री अध्यक्षता बासभवन रे आपण जो भाव देखिपुंट अनिल चौहान सीरीज का कथा कहतु कि NS अजय डोभाल का कथा कहतु 3 सेना मुख्यों कथा कहतु दिनेश के त्रिपाठी को आप देखिपुंट अंपटे आप देखिपुंट उपेन्द्र द्विवेदी आर्मी चीफ को देखिपुंट एफी सिंह एयरफोर्स मुख्य को देखिपुंट ये फोटो निज भितर ही अनेक कथा को इंगित इशारा संकेत देउछि जे या परर प्लान ताहा जहाकु नेकी प्रधानमंत्री पूर्वरु निजर शब्द माध्यम कहि सारिछन्ति।